हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम कुहू फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आपके ऑनलाइन एमबीए और या बहुत सारे जो कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं उनके एडमिशन स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। यानी अगर आप अभी कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए एमसीए या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, एमकॉम वगैरह, वो सारे कोर्सेज आप अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनकी जो फीस होती है गाइस, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको सेमेस्टर वाइज फी आपसे लेते हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो 1 ईयर की कंप्लीट फीस आपसे चार्ज करती हैं। तो ऐसा केस में हो सकता है कि बच्चों के पास उतना फी ना हो कि वो पूरी फीस को वन टाइम में पे कर पाए। तो उसके लिए हम जाते हैं एजुकेशन लोन की तरफ। तो गाइस, बेसिकली आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोन बहुत इजीली ले सकते हैं। यानी आज हम बात कर रहे हैं कुहू फाइनेंस के बारे में। कुहू फाइनेंस, जहां से ऑलरेडी मैंने खुद से लोन लिया था अपने एमबीए की फीस के लिए, और मैंने फर्स्ट ईयर का अपना फी कंप्लीट कर दिया। तो गाइस, अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा। मैं इनका क्लाइंट्स हूँ, लेकिन मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे साथ चीजें हुई, जो एक्चुअल में चीजें थी, मैं वो आपसे बस शेयर करने चल रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस, मैं एमबीए कर रहा हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा से। और मेरी जो फीस थी 76,200 रुपए थी फॉर 2 इयर्स कंप्लीट एमबीए के लिए। तो मैंने गाइस वहां पर अपना एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर की फीस के लिए अपना वहां पर लोन कराया, और 37,000 का कराया। सर, 37,000 का लोन मैंने कुहू फाइनेंस के थ्रू कराया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने कुहू फाइनेंस से अपना लोन कराया। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर, जब आप लोन कराते हो तो वो लोन का पैसा आपको मिलता है या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, जब मैं लोन कराया तो मेरा जो पूरा फी था वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाला गया, और यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन मुझे मिला, और कुहू फाइनेंस की तरफ से भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया। जैसे मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया है, मैंने कुहू फाइनेंस के थ्रू अपना एजुकेशन लोन कराया। मुझे कोई भी कोलेटरल यहाँ पर एज अ कोई सिक्योरिटी पे नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली हमारे सिविल स्कोर पे हमें लोन अप्रूव हो जाता है, क्योंकि मेरा लोन अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं, 37,000 था, जिसके लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.23% चार्ज किया गया था। और हमने अपना लोन कुहू फाइनेंस से कराया। और फिर कुहू फाइनेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, एक जिसमें उनके अकाउंट नंबर्स, मेरा नाम और सारी चीजें भी लिखी हुई थी कि इस बच्चे का फी है, उसका पूरा स्लिप था। वो मैंने कुहू फाइनेंस को फॉरवर्ड किया, और कुहू फाइनेंस ने विद इन वीक उस अकाउंट में मेरा पूरा पैसा क्रेडिट कर दिया। और गाइस, उसके बाद कुहू फाइनेंस को मैं ईएमआई पे करता था 6,400 समथिंग रुपए, और ईएमआई मेरी 6 महीने की थी। 6 महीने मेरा पूरा ईएमआई कंप्लीट हो गया। यानी गाइस, अगर हम बात करें तो हमने 37,000 का वहां से लोन कराया था। अप्रोक्स मैं 40,000 के नियर अबाउट वहां पर टोटल पे किया हूँ। मतलब 2,500 से 3,000 रुपए मुझे एडिशनल पेमेंट करना पड़ा, लेकिन चीजें बहुत ही स्मूथली, बहुत आसान तरीके से हो गई। वो फाइनेंस के एजेंट से मुझे कॉल करना पड़ा, और उन्होंने सारी चीजें ऑनलाइन की, मुझे कहीं पर विजिट नहीं करना पड़ा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज, वो सारी चीजें मैंने उनसे प्रोवाइड कराई। सैलरी स्लिप जहां मैं वर्किंग हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा लोन वहां से पास हो गया आसानी से, क्योंकि कोहो फाइनेंस गाइस आपको 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक का लोन देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है। जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे गाइस, उसके अकॉर्डिंग में आपको लोन अप्रूव होगा। ऐसा नहीं कि आप जितने के लिए अप्लाई करोगे पूरा का पूरा लोन आपका अप्रूव हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी उसके अकॉर्डिंग हमें वहां से लोन मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई। जैसे कि जब मैंने अपना कोहो फाइनेंस से लोन लिया था गाइस, तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक पेमेंट कर दिया था। जैसे आज मेरा लोन स्टार्ट हुआ और पहला पेमेंट मैंने फर्स्ट डे कर दिया था, और अगली ईएमआई